अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों बुज़ुर्गों, आज आप सब लोगों से एक बहुत अहम बात करनी है। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बहुत अहम बात है। बात यह है कि हम लोग इंसान हैं। इंसान की ज़िंदगी कितनी अहमियत रखती है अल्लाह के लिए, इस दुनिया के लिए, दुनिया वालों के लिए, आखिरत के लिए और दुनिया की ज़िंदगी के लिए। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि आज जो कुछ इंसान के पास है, वो ताकत हो, दौलत हो, शोहरत हो, इज़्ज़त हो, हुस्न हो, जमाल हो, वक़ार हो, ख़ूबसूरती हो और चेहरे की चमक दमक हो, जिस्म की ताकत हो और जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी खूबियाँ हैं, क्या वो इंसान की ख़ुद की पैदा करदा हैं? ये अल्लाह ने उसको दी हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये सब कुछ अल्लाह ने हमें दिया है। बिलाखिर हमें वो कौन सी चीज़ है जिस पर हमें फ़ख्र होता है, घमंड होता है और हम खुदा के सामने खुदा की खुदाई को चैलेंज कर बैठते हैं। बात यह है कि इंसान जो भी कुछ है वो अल्लाह की नेमतों की वजह से है। अगर अल्लाह की नेमतें ना हों तो इंसान की ज़िंदगी बेमाना हो जाती है। इंसान अपने आप से कुछ भी नहीं है, जो कुछ है अल्लाह के देने से है। मिसाल के तौर पे आज हम दुनिया के अंदर हैं, हम दुनिया वालों के लिए कितने ज़्यादा अहम हैं, ये इस बात से अंदाज़ा कीजिए। आज से 100 साल बाद, मिसाल के तौर पर 2121 में, यानी सन 2121 में जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, हम अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ इस ज़मीन के अंदर होंगे। हमारे जो मकान हैं उन पर गैरों ने कब्ज़ा कर रखा होगा, जो हमारे या तो ख़ानदान के लोग होंगे या रिश्तेदार होंगे। उनका हमारे मकानों में उनकी रिहाइश होगी और वो हमें भूल गए होंगे। हमारी शक्लें, हमारी सूरतें और हमारी चीज़ें सब मिट गई होंगी लोगों के जहनों से, उनके दिमागों से, उनकी यादों से। अगर कुछ यादें रह जाएंगी तो वो हमारे अच्छे कारनामे होंगे, हमारी वो खैर की चीज़ें होंगी, जो भलाई हमने की होगी या किसी का फ़ायदा हमने किया होगा, तो शायद वो थोड़े दिन तक चल जाए। वरना हम लोग इस ज़ेर ज़मीं होंगे और हमारे मकानों में दूसरों का कब्ज़ा होगा। इसकी मिसाल इस तरह समझें कि आज भी हम जिन मकानों में रहते हैं वो हमारे दादाओं के हैं या परदादाओं के हैं या उनसे पहले लोगों के। हम उनको कितना याद करते हैं, दिन में उनको कितनी बार उनके बारे में सोचते हैं? यकीनन हम नहीं सोचते हैं, यकीनन हम उनको याद नहीं करते हैं, इसलिए कि वो दुनिया से चले गए। दुनिया के लिए कोई शख्स अहम नहीं है। दुनिया का मामला ही है, यहाँ तो आना और जाना है बस। अगर कोई अहम है तो वो आखिरत के लिए अहम है। अल्लाह ने उसको ईमान दिया है तो उसे उस ईमान से फ़ायदा उठाना चाहिए। दुनिया तो आती जाती है, दुनिया वालों के लिए, दुनिया की बातों के लिए अपने हाल आखिरत को ख़राब ना करें, अपने आमाल को ख़राब ना करें। दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। कुछ लोग हैं इस दुनिया में जिनके नज़दीक सिर्फ़ दुनिया है। सुबह उठे दुनिया, शाम को दुनिया, रात को दुनिया, दुनिया की बातें, दुनिया की चीज़ें, दुनिया के तज़किरे, दुनिया की भलाई, दुनिया की बुराई। दुनिया उनके जहनों पर सवार है, दुनिया उनकी नीयतों पर सवार है, दुनिया उनके दिलों में सवार है। उन्हें जीना दुनिया के लिए है, मरना दुनिया के लिए है, उनका रहना सहना दुनिया के लिए है। अगर दुनिया का गम उनके पास आए तो वो गम मनाते हैं और दुनिया की खुशी उनके पास आए तो खुशी मनाते हैं। आखिरत उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आखिरत उनके लिए अहमियत नहीं रखती, अल्लाह उनके लिए अहमियत नहीं रखता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर पे जाम पीना, ये उनके लिए अहमियत नहीं रखता। दुनिया के लिए भलाइयाँ करना, ये उनके लिए अहमियत नहीं रखता। उनके लिए अहमियत है तो पैसे की, अहमियत है तो उनकी अपनी लाइफ की, अहमियत है तो उनकी अपनी सेल्फ़ रेस्पेक्ट की। चाहे सामने वाले की इज़्ज़त कितनी भी उतार दी जाए, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी अपनी इज़्ज़त रहनी चाहिए, उनका अपना मकाम रहना चाहिए, उनका अपना मर्तबा रहना चाहिए। वो लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ़ अपने लिए जी रहे हैं, हम जो कुछ हैं हम अपने लिए हैं। एक दिन आएगा कि ये लोग ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया में इन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। नाम उनका लिया जाता है जो अपनी अमेट छाप छोड़ते हैं, जो अपनी यादगार छोड़ते हैं खिदमत की लाइन से, मोहब्बत की लाइन से, तालीम की लाइन से और दूसरी लाइनों से। इसलिए अल्लाह के लिए ये जो मखलूक है, अल्लाह का कुनबा है, अल खल्क़ व अयालुल्लाह, इस मखलूक की खिदमत करिए, इनके काम आइए
और इनके लिए कुछ करके दिखाइए, आखिरत की तैयारी कीजिए। ये दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी, इसी में आपको आखिरत की तैयारी करनी है। अलग से कोई ज़िंदगी आपको मिलने वाली नहीं है, अलग से कोई वक्त आपको मिलने वाला नहीं। जो भी है ये आपके सामने है, इसी को इस्तेमाल कीजिए, आखिरत की तैयारी कीजिए, आखिरत की मंजिल को तैयार कीजिए। अल्लाह के सामने पेश होना है, सवालों का जवाब देना है, उसकी तैयारी कीजिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।